दोस्तों, हमारी लाइफ भी ना बहुत ही विचित्र होती है। कभी कभी ऐसे किस्से बनते हैं जो जिंदगी को एक अलग ही रूप रंग में ढाल देते हैं। कुछ किस्से बहुत ही रोमांचक और दिलकश होते हैं जो जीवन भर याद रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी मेरी है। मेरा नाम ऋतु है, ऋतु वर्मा। सरनेम पर मत जाइए। मैं एक बंगाली लड़की हूँ। उम्र है 24 साल, लेकिन ब्रा मैं 38 साइज का पहनती हूँ। स्कूल के दिनों में भी मैं कयामत थी। मुझे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। मुझे भी तो अच्छा लगता है जब आते जाते मुझे लोग घूर घूर कर देखते हैं, खास तौर पर मेरे उरोजों को। फिलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पहले एक था, मगर मैंने उससे ब्रेक अप कर लिया। आज मैं आपको उसी की बात बता रही हूँ। स्कूल खत्म करने के बाद मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में जाने का सोचा। इसके लिए मैंने MBA को अपना लक्ष्य बनाकर आगे की तैयारी शुरू की। फिलहाल मैं MBA ही कर रही हूँ। जब मैंने MBA के पहले ही साल में दाखिला लिया तो मुझ पर मेरी ही क्लास का एक लड़का खूब सेंटी हो गया। हर वक्त वो मुझे ही देखता, आगे पीछे आस पास ही घूमता, कभी कभी बात भी करता। लड़का भी देखने में अच्छा था। मुझ पर भी नई नई जवानी चढ़ी थी तो उसकी हरकतें देखकर मेरा भी दिल धड़कता। धीरे धीरे आखिर वो मेरे दिल में बसता गया और एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मैं तो पहले से ही मरी जा रही थी, तो जैसे ही उसने प्रपोज किया मैंने भी कबूल कर लिया। जिस पल मैंने उसे यस कहा, उसी एक पल में मैं उसकी गर्लफ्रेंड और वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। बाद में मुझे पता चला कि मुझे पटाने के बाद उसने अपने दोस्तों को पार्टी भी दी थी, जैसे मुझे पटाकर उसने MBA में फर्स्ट क्लास हासिल कर ली हो। चलो यारी हो गई तो फिर अक्सर हम कॉलेज की कैंटीन में और यहाँ वहाँ मिलते। दिन रात मोबाइल पर एक दूसरे से बातें करते। बहुत दिन तो एक दूसरे को जानने में लग गए। बहुत कुछ सुनने को और सीखने को भी मिला। कोई सहेली कहती कुछ किया या नहीं, कोई कहती पागल किस चक्कर में पड़ गई, अपनी स्टडी पर ध्यान दे। कोई कहती ये लड़का बस तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, और भी ना जाने क्या क्या। मगर सच कहूँ तो मैं कंफ्यूज थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं। बस इसी तरह चलता रहा। पहले तो हम सिर्फ हाथ मिलाते थे या हल्का सा गले मिलते थे, पर एक दिन उसने मुझे किस करने को कहा। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि 10 दिन हो गए आई लव यू कहे, साले ने आज तक किस भी नहीं किया। मगर जब उसने मुझे किस के लिए कहा तो मैंने सिर्फ ओके कहा। मगर अब कॉलेज में तो सबके सामने किस कर नहीं सकते थे, तो वो अपने एक दोस्त की गाड़ी मांग कर लाया। मुझे गाड़ी में लेकर वो कॉलेज के पीछे की तरफ ले गया, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम है। वहाँ कार रोक कर उसने आसपास देखकर फिर मुझे कहा, ऋतु आई वांट टू किस यू। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर उसको देखा। बाहर गर्मी की दोपहर, उस गली में कोई नहीं था, सिर्फ हमारी कार ही खड़ी थी। कार में AC चल रहा था तो कोई गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। वो बोला, इधर आओ ऋतु, मेरी गोद में आओ। मैंने पहले थोड़ा नखरा सा किया, क्योंकि मेरा ये जीवन का पहला किस था, तो मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने आज तक किसी का जूठा नहीं खाया था, तो ये तो सीधा होठों से होठ जोड़कर चूमना था, तो मुझे ये भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मगर मन में धधक रही काम ज्वाला ने मेरी सारी शर्म, हया, डर, वहम जला डाले। मैं थोड़ा सा घूमी और उसकी तरफ पीठ कर ली और उसने मुझे अपनी गोद में लेटा लिया। मेरे बाल सेट करके उसने अच्छे से मुझे अपनी बाजू के सिरहाने पर मेरा सर रख कर लेटा लिया। उसकी एक बाजू मेरे सर के नीचे थी तो दूसरी बाजू मेरे पेट पर उसने रख रखी थी। हम दोनों में एक अजब सी सनसनी दौड़ रही थी। उसने मेरे गाल पर से मेरे 1-2 बाल हटाए, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बिना कुछ भी बोले वो नीचे को झुका और फिर उसके होंठ मेरे होठों से छुए। पहले हल्के से, मगर फिर उसने अपने दोनों होंठ मेरे होठों से चिपका दिए और अपने होठों में मेरा ऊपर वाले होंठ को पकड़ लिया। क्या मजा आया यार। एक अजीब सी झंझनाहट मेरे होठों से होकर, मेरे स्तनों के निप्पल से होकर, मेरी नाभि के नीचे से होकर मेरी चिड़िया के दाने तक जा पहुंची। मुझे पहली बार पता चला कि चुंबन इतना जादुई होता है, या शायद मेरा ये पहला चुंबन था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही रोमांच महसूस हुआ। मगर जो भी था बहुत ही मजेदार था। उस एक चुंबन के बाद उसने मुझसे पूछा, कैसा लगा ऋतु। मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, और एक हो जाए, और लंबा और पैशनेट। मैंने अपना सर हिलाकर उसको मंजूरी दे दी।
इस बार उसने मेरा नीचे वाला होंठ अपने होठों में लिया और ऐसा चूस दिया जैसे कोई रसीला आम चूसता है। बाद में पता चला कि स्तनों के निप्पल भी ऐसे ही चूसे जाते हैं और लोहे को वो भी इसी तरह से चूसा जाता है। मगर ये नीचे वाला होंठ चूसना भी कम घातक नहीं था, इसने तो मेरी जान निकाल दी। होंठ चूसते हुए उसने अपनी जीभ की नोक से मेरे होंठ को सहलाया और चाटा। उसकी जीभ में तो जैसे जादू था। मैंने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और उसका मुंह अपने मुंह से चिपका लिया कि चूस यार, और जोर से चूस। फिर उसने अपनी जीभ मेरे दोनों होठों के बीच में घुमाई और मेरे दोनों होठों ने उसे रास्ता दिया और उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर चली गई। मैंने भी अपनी जीभ आगे की, उसकी जीभ से मेरी जीभ टकराई और दोनों जीभें एक दूसरे को प्यार करने लगी। तब मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी चिड़िया से पानी की एक बूंद रिस गई हो। उसके चुंबन में मैं ऐसी बेसुध हुई कि कब उसका हाथ मेरे सीने पर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे उरोजों को उसने अपने हाथ में पकड़कर बड़े अच्छे से मगर आराम से दबाया, पहले हल्का और फिर थोड़ा मजबूती से। मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि उसके दबाने से मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे 38 साइज के मम्मो को उसने पूरा ऊपर से नीचे और अगल बगल से हर तरफ से पकड़कर सहलाया। दोनों मम्मो को अच्छे से दबा दबा कर उसने मजे लिए। मैंने भी उसे खुली छूट दी, एक बार भी उसे नहीं रोका क्योंकि मैं तो उसके चुम्बन में ऐसी मस्त हुई कि अब मैं खुद अपनी जीभ उसके मुंह में डाल डाल कर उसके होंठ चूस रही थी। फिर हम थोड़ा सा रुके। वो बोला, गर्म हो गई हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, ये सब तो मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ। वो अब बिना मेरे होंठ चूमे भी मेरे मुंह में दबा रहा था। मैंने फिर से उसका सर नीचे को झुकाया, मगर इस बार उसने मेरे होंठ नहीं चूमे बल्कि मेरी गर्दन, मेरे कान के पास, मेरी ठुड्डी और आसपास चूमा। इससे मुझे बहुत गुदगुदी हो रही थी। मैं हंस पड़ी, उसे रोका भी, नहीं यार ऐसा मत करो, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। मगर वो नहीं माना, उसी तरह गुदगुदी करके मुझे तड़पाता रहा। असल में वो मेरे गुदगुदी नहीं कर रहा था, वो मुझे और गर्म कर रहा था ताकि मैं उसकी किसी भी बात के लिए उसे रोक ही न सकूं। और इसी तरह मुझे गुदगुदाते हुए, तड़पाते हुए उसने अपना हाथ मेरी छाती से उठाकर सीधा मेरे दोनों जांघों के बीच में फंसा दिया। मगर मैं तो उसके चूमने चाटने से बेसुध सी हो रही थी। तो जब उसने अपने हाथ की उंगलियों से मेरी लेगिंग के ऊपर से ही मेरी चिड़िया को सहलाया तो मुझे एकदम से झटका सा लगा। अरे मेरे मुंह से निकला, यार ये क्या कर रहे हो? वो बोला, आज मुझे मत रोको, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार। मैंने कहा, प्यार तो ठीक है, मगर ये जो तुमने वहाँ अपना हाथ डाला है ये गलत है, निकालो इसे। मगर मेरे कहने के बावजूद भी उसने अपनी उंगली से मेरी चिड़िया का दाना मसला। बेशक मुझे मजा आया, खुद तो मैं जब हाथ से करती हूँ तो अपनी चिड़िया का दाना खूब मसलती हूँ, मगर किसी और के हाथ से, और वो भी एक मर्द के हाथ का स्पर्श मेरी चिड़िया पर मुझे पागल कर रहा था। दिल तो नहीं चाहता था कि उसे रोकूं, मगर अभी नहीं, इतनी जल्दी ये सब नहीं। मुझे डर था कि अगर आज ही इसने मुझे ठोक दिया तो कहीं मैंने जो अरमान अपने पहली सहवास के बारे में सोच रखे हैं वो सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। उसने मुझे कहा, ऋतु एक बार अपनी टांगे खोलो, मुझे एक बार इसे सहला के देखने दो बस, फिर और कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा, प्रोमिस? वो बोला, गॉड प्रॉमिस। मैंने अपनी दोनों टांगे खोली तो नहीं मगर ढीली कर दी तो उसने अपना हाथ मेरी दोनों टांगों के बीच में मेरी चिड़िया पर रखा और अपनी बड़ी उंगली से मेरी चिड़िया का दाना मेरी लेगिंग के ऊपर से ही सहलाने लगा। मुझे तो जैसे कोई नशा चढ़ने लगा हो यार, बेगाने हाथ से चिड़िया मसलवाने में इतना मजा आता है। चिड़िया तो मेरी पहले से ही गीली हो रही थी तो उसके सहलाने से चिड़िया और भी भर भर के पानी छोड़ने लगी और अगले ही मिनट मेरी चिड़िया का पानी मेरी लेगिंग को भिगोकर बाहर आने लगा और उसकी उंगली पर लग गया। जैसे ही उसकी उंगली गीली हुई वो बोला, अरे वाह, तुम तो पानी छोड़ने लगी, मतलब तुम ठुकाई के लिए तैयार हो। मैंने एक ही झटके से उसका हाथ अपनी चिड़िया से हटा दिया और बोली, नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा और उसकी गोद से उठने की कोशिश की, मगर उसने मुझे फिर से पीछे धकेल दिया। अरे रुक यार, ओके, नीचे कुछ नहीं करता, पर एक किस तो और दे दे। मगर मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि अगर अब तो मुझे किस करता और फिर से और आगे बढ़ता तो शायद मैं उसे रोक नहीं पाती। मैं जबरदस्ती उठ गई, मगर मेरे उठते उठते भी उसने मेरे दोनों मम्मे पकड़ कर दबा दिए, जैसे जाते चोर की लंगोटी ही सही।
मैं अपनी सीट पर ठीक होकर बैठ गई। शीशा देखकर अपने कपड़े अपने बाल ठीक किए। उसके बाद मेरे कहने पर वो मुझे घर के पास छोड़ गया। मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई। सारी रात मैं करवटें बदलती रही। रह रह कर मुझे उसका चूमना, उसका छूना, उसका सहलाना याद आ रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि अगर वो आए तो मैं खुद उसे कहूँ, आजा यार, मेरी थुकाई कर दे। उस रात मैंने 3 बार हाथ से किया। एक लंबा बैंगन मैंने छुपा कर रखा था, उसे भी अपनी चिड़िया में लेकर जोर जोर से आगे पीछे करी। मगर जो मजा उसके छूने में था वो मुझे खुद हाथ से करने में नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं कॉलेज गई, उससे मिली भी। हम दोनों अब और भी करीब आ गए थे। कॉलेज में भी जब कहीं मौका मिलता हम एक दूसरे को किस करते। वो मेरे मम में बहुत दबाता, बल्कि एक बार तो मैंने उसके जोर देने पर उसे अपने मम में बाहर निकाल कर भी दिखाए। उसने खूब दबाया और चूसा। चूस चूस कर साले ने मेरे निप्पल गुलाबी कर दिए। उस दिन भी मैं बहुत तड़पी। फिर वो बोला, यार अब सब्र नहीं होता, कोई प्रोग्राम बना, अब तो जो भी होना है सब कर लेते हैं। मैंने भी सोचा कि अब और इंतजार मुश्किल है, तो मैंने उसको हामी भर दी। फिर एक दिन वो बोला, मेरे एक दोस्त का घर खाली है, चलोगी? मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। अब तो सब सेट हो चुका था। मुझे भी पता था कि आज से 4 दिन बाद मैं ठुकने जा रही हूँ अपनी जिंदगी का पहला संभोग। उसके बाद मैंने हाथ से करना भी बंद कर दिया ताकि ठुकाई वाले दिन मुझे पूरा मजा आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें।